चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 7 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत कल होगी। इमरान खान सुबह 6 बजे इस्लामाबाद रवाना होंगे। पेशी पर ATC से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ समाअत कल होगी। 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी करेगा। बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। बिजनेस टाइकॉन ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड अदालत के अकाउंट में जमा करता हूं, हो सकता है कि कल ये मुझे पकड़ ले। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया पर खिताब। कहा, वफाकी काबीना को बताया गया कि केस हार गए तो ये पैसा बरतानिया में ही रह जाएगा, रकम ले लें तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। काबीना ने फैसला किया कि हम ये मान लेते हैं। इमरान खान का कहना था, मैंने कभी पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाना, हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अरकान पोलिंग डे संभाल लें, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाज से खिताब। कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़क़ीदुल मिसाल है। फ़ौजी तनसीबात यादगारों की बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। तकरीब में 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 22 अफसरान और जवानों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी मेडल दिया गया। जजेस ऑडियो लीक्स की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान, बुध तक ऑडियो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स में शामिल अफराद की फेहरिस्त भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज की तहकीकात के लिए मुताल्लिका एजेंसी का तयन करने की हिदायत। जस्टिस काजी पायज ईसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। PTI ने ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन को गलतम करार देने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स है उनके मुतल्लिक एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब के बाद, और 2 हाई कोर्ट्स के जज, एक इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के, उनके मेंबर बनाए। हमने इस इरादे के साथ उस कमीशन को कायम किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, ऑडियोज की शनाख्त होने के बाद इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। इमरान खान दूसरा अल्ताफ हुसैन बनेगा, इनसे मुज़ाकरात करें तो शौदा की फैमिली हमें जूते मारेगी। MKM अल्ताफ हुसैन से जान छुड़ाकर जिंदा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, इमरान रियाज किसी तहकीकाती इदारे की तहवील में नहीं है, हो सकता है वो खुद ही रोपोश हो गया हो। सिविलियन तंजीबात हैं, वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएं, और जो फौजी तंजीबात, ये तमाम मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा। सिविलियन तंसीबात पर हमलों से मुताल्लिक ATC में मुकदमात चलाए जाएंगे। फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, इमरान खान ने साइफर के नाम पर जाली पर्चा लहराया। 60 अरब की करप्शन को कहां लेकर जाएंगे? बाहर से आने वाला पैसा कौमी खजाने में आना चाहिए था। कौमी असम्बली में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कहा, 9 मई के मुकदमात मौजूदा कवानीन के तहत चलेंगे। 9 मई के वाक़यात में हमला फौजी तनसीबात पर नहीं, पाकिस्तान पर था। इमरान खान ने अदालत में बैठकर वीडियो रिलीज की, दोबारा गिरफ्तार किया तो निकले।
ये शख्स अदालत में बैठकर दोबारा वारदात करने की धमकी दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। भारत G20 में अपनी नशिस्त का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत के साथ मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की पेशकश। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है, किसी से लड़ाई नहीं चाहते लेकिन दिफा का हक रखते हैं, लेकिन भारत जितनी चाहे उसे चाय पिला भी सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी। मुतनाज़ा G20 इजलास में भारत के सिफारती महाज पर नाकामी। तुर्किया, चीन, मिस्र और सऊदी अरब का इजलास में शिरकत से इनकार। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। अमन दिखाने के लिए वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। LOC की दोनों जानिब मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही से राहें जुदा कर लीं। नून लीग के साथ इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। कहा, उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हमारे खानदान के जो भी लोग PTI में शामिल हैं उनसे कहूंगा कि वो भी वापस आ जाएं। मैं और मुनिस इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुझे वज़ीर आला बनाने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट इमरान खान का है। मेरे और मुनिस समेत पूरी फैमिली को चौधरी वजाहत के फैसले से कोई रंज नहीं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद और कानूनी टीम की मुलाकात। शफकत महमूद कहते हैं, दो किस्म के लोग हैं जो पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। एक वो जिनको हमने टिकट नहीं दिया और दूसरे वो जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे। इमरान खान को अदालत लाने के लिए गाड़ी सुप्रीम कोर्ट ने फराहम नहीं की थी। इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। एहसन इकबाल के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी। कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी शख्स को अदालत के सामने पेश होने के लिए नकलो हमल फराहम नहीं करती। साबिक सूबाई वजीर मजहबी उमूर और औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह का PTI से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद और शिद्दत पसंदी के वाक़यात की मजम्मत। कहा, तमाम सियासी जमातें अपनी अना से बाहर निकलें। फैजुल्लाह कमूका भी PTI से अलग हो गए। कहा, पार्टी छोड़ने का फैसला ज़ाती है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इंतखाबात केस में वफाकी और निगरां हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। निगरां हुकूमत के सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालिफत। कहा गया, तारीख देकर इख्तियारात के आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर कर दिया। पंजाब में इलेक्शन से आम इंतखाबात मुतासर होने का खदशा है। 9 मई के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए हैं। इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। इस वक्त अगर इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तियाब होगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 का नफाज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल का नफाज और क्रैकडाउन कलदम करार देने की इस्तदा। कहा गया, आर्टिकल का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। मुताल्लिका कवानीन के तहत अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। कभी हजारों कारकुनों और लीडर्स का मुताल्लिका अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। शीरी मिजारी रिहा होते ही फिर अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। PTI रहनुमा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक MPA अरबाब जहानदार मरी से गिरफ्तार। रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाने वाला मुबैना मरकजी मुलजिम मूसा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची समेत सिंध के 30 अजला में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। कराची की 246 यूनियन कमेटियों में से 239 UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स की हल्फ बर्दारी हुई।
तहरीक इंसाफ के चनेसर टाउन UC5 के मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गिरफ्तार। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुर्गीर रैलियों का सिलसिला जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सेनेटर्स के वफ्द के हमरा जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मसम्मत, कहा जिन्ना हाउस हमारा तारीखी वर्सा है, नुकसानात पर अफसोस हुआ, दिल रंजीदा है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद, मुल्क भर में 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ में यादगार शोहदा पर होगी। पाकिस्तान की आबादी 24,95,66,743 हो गई। इदारा शुमारियात ने डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब की आबादी 12,74,000 से जायद, सिंध की आबादी 5,89,00,000 से जायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3,98,00,000 से जायद की आबादी, बलूचिस्तान में 2,19,77,000 अफराद आबाद। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, क्लिफ्टन के इलाके से मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द से IED रिमोट कंट्रोल तैयारशुदा बॉम्ब बरामद। कराची में 2 टारगेट दिए गए थे, मुलजिम का इंकशाफ। बारिश की पेशगोई के बाद भी मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलाए सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी बरसात की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 35 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इस्लामाबाद में 34वें नेशनल गेम्स के रोइंग मुकाबले। रेलवे ने रोइंग के 2000 मीटर इंडोर इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। वुमेन्स इंडोर लाइट इवेंट का गोल्ड मेडल वापडा के नाम। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले आज भी जारी रहेंगे। और अम्मान में जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई। तकरीब में 10 टीमों के कप्तान की शिरकत। जूनियर एशिया कप कल से सलाला में शुरू होगा। कौमी जूनियर हॉकी टीम कल चाइनीज ताइपे के मद्दे मुकाबिल होगी।